अगर मैं कहूं, आपके जीवन में जो मानसिक अशांति, बार बार रुकावटें, रिश्तों में खटास और भीतर का डर है, वो किसी दोष का परिणाम नहीं, बल्कि महादेव का संकेत है कि आप उन्हें सही विधि से याद नहीं कर रहे। आज सोमवार की ये व्रत कथा पूरी सुनिए, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, उसके जीवन से विष भी अमृत बन जाता है। सोमवार का दिन महादेव शिव को समर्पित है, जो विनाशक नहीं बल्कि दुखों के हरने वाले और जीवन को संतुलन देने वाले देव हैं। कहते हैं, जहां शिव की शरण होती है, वहां भय और भ्रम टिक नहीं पाता। कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। काम में रुकावटें थीं, मन में बेचैनी थी और रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ रहा था। वो हर सोमवार बेचैन रहता, मानो कोई अदृश्य बोझ उसके हृदय पर रखा हो। एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वहां बैठे एक साधु ने उससे कहा, बेटा, तू समस्याओं से लड़ रहा है पर शिव से नहीं जुड़ रहा। सोमवार को व्रत रख और भोलेनाथ को अपना दुख सौंप दे। साधु ने उसे विधि बताई। सोमवार की सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर और मन में कहे, हे महादेव, मेरे जीवन का विष आप पी लें। साथ ही ये मंत्र जपने को कहा, ओम नमः शिवाय। व्यक्ति ने उसी दिन संकल्प लिया। जैसे जैसे वो हर सोमवार ये व्रत करने लगा, उसके मन की अशांति कम होने लगी। जहां पहले क्रोध था, वहां शांति आई। जहां भ्रम था, वहां स्पष्टता आई और जीवन की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगीं। उसे तब समझ आया कि शिव समस्या नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। कथा का सार यही है, जो भोलेनाथ पर विश्वास करता है, उसके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। ओम। सोमवार के शक्तिशाली उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। दूध या गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। सफेद वस्त्र पहने। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन में जो प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, काम अटक रहे हैं और मन निराश रहता है, वो आपकी असफलता नहीं बल्कि भगवान विष्णु का संकेत है कि आप सफल एकादशी का महत्व भूल गए हैं। आज 11 रस वाली ये सफल एकादशी कथा पूरी सुनिए, क्योंकि इसे श्रद्धा से सुनने और मानने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं रहता। सनातन धर्म में सफल एकादशी को सफलता, शुद्ध कर्म और विष्णु कृपा का विशेष दिन माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन की अटकी हुई सफलताएं स्वतः खुलने लगती हैं। पुराणों में कथा आती है कि प्राचीन काल में एक राजा था, जिसका राज्य, परिवार और प्रयास सब होते हुए भी वो भीतर से असफल महसूस करता था। हर योजना अधूरी रह जाती, हर प्रयास अधूरा फल देता। राजा ने एक दिन महर्षि से पूछा, मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं टिकती? महर्षि बोले, राजन, तुम कर्म करते हो, पर कर्म को शुद्ध करने वाली सफल एकादशी का व्रत नहीं करते। इस दिन 11 रस का त्याग और संयम किया जाता है, तभी भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। महर्षि ने समझाया, 11 रस अर्थात खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैना, अन्न, तेल, मांस, मद्य और भोग, इन सब का त्याग कर केवल भक्ति और नाम स्मरण करना ही सफल एकादशी का सार है। राजा ने उसी दिन व्रत रखा, पूरे दिन उपवास कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और रात्रि में हरि कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अधूरे कार्य पूर्ण होने लगे, निर्णय सही होने लगे और उसे सच्ची सफलता का अनुभव हुआ। तब राजा ने कहा, सफलता बाहर नहीं थी, वो मेरे भीतर थी, जो विष्णु भक्ति से जागी। कथा का सार: सफल एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि इंद्रियों पर विजय और कर्म शुद्धि का पर्व है। सफल एकादशी के विशेष उपाय: अन्न और तामसिक भोजन से परहेज करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। जरूरतमंद को फल या वस्त्र दान करें। क्रोध, झूठ और अहंकार से दूर रहें।
धार्मिक दर्पण आर से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आपकी हर इच्छा को सफल करें। जय श्री हरि विष्णु। थैंक यू। प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं चल रहा? क्या कभी ऐसा लगा है कि जैसे आपके अपने कर्म आपके ही खिलाफ खड़े हो गए हों? अगर हाँ, तो ये कथा आपके लिए है, क्योंकि सफला एकादशी उन लोगों की एकादशी है जो गिर चुके हैं, टूट चुके हैं और जिन्हें अब भी एक आखिरी अवसर चाहिए। ये कथा है विजय की। विजय कोई साधु नहीं था, कोई पापी भी नहीं, लेकिन वो भटका हुआ था। एक समय था जब विजय का घर हंसी से भरा रहता था। पिता सम्मानित थे, मां धार्मिक थी, घर में भोलेनाथ की पूजा नियम से होती थी। लेकिन जैसे जैसे विजय बड़ा हुआ, उसके भीतर एक अलग आग जलने लगी। वो आग थी भोग की। वो सोचता, जिंदगी सिर्फ पूजा से नहीं चलती, सब करते हैं, मैं भी करूंगा। धीरे धीरे वो संगत बदलता गया। पहले बस देर से घर आना, फिर झूठ बोलना, फिर नशा। मां समझाती, बेटा ये रास्ता अच्छा नहीं। विजय हंस देता, सब ऐसे ही जीते हैं मां। पिता ने कड़ा शब्द कहा। विजय ने घर छोड़ दिया। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। कुछ सालों में जो पैसे थे उड़ गए, जो दोस्त थे गायब हो गए और जो शरीर था वो कमजोर हो गया। एक रात विजय अकेला बैठा था, नशा उतर चुका था और उसी पल उसके भीतर एक आवाज उठी, तू यहां कैसे पहुंच गया? ये आवाज डर की नहीं थी, ये पश्चाताप की थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। अचानक उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, मां की आंखें याद आईं और पहली बार वो रोया। अगली सुबह वो मंदिर पहुंचा, कई साल बाद। मंदिर में शिवलिंग के सामने दिया जल रहा था, धूप की सुगंध थी। विजय वहीं बैठ गया। कोई मंत्र नहीं आता था, कोई प्रार्थना नहीं, बस इतना बोला, अगर आप अब भी मुझे सुनते हैं तो मुझे खुद से बचा लीजिए। उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने कहा, आज सफला एकादशी है। विजय ने पहली बार ये नाम ध्यान से सुना। पुजारी बोले, ये एकादशी उनके लिए है जो सब खो चुके हैं और फिर भी अगर एक दिन संयम रख लें तो भोलेनाथ उन्हें नया जीवन देते हैं। विजय का मन कांप गया। उस रात उसने सपना देखा। उसने देखा वो एक गहरे अंधकार में खड़ा है। चारों ओर 11 द्वार हैं। हर द्वार से एक भाव निकल रहा है, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, डर, लालच, अहंकार, पश्चाताप, भूख और पीड़ा। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, ये मेरे 11 रुद्र रस हैं। विजय कांप गया। स्वर फिर आया, जो इन 11 भावों को एक दिन वश में कर ले, उसका जीवन सफला हो जाता है। नींद टूट गई। विजय की आंखें भीगी हुई थीं। आज उसने निर्णय लिया, वह सफला एकादशी का व्रत रखेगा। लेकिन प्रश्न ये था, क्या विजय एक दिन भी संयम रख पाएगा? क्या उसके भीतर 11 रसों की आग शांत हो पाएगी? और क्या भोलेनाथ वाकई उसे स्वीकार करेंगे? भक्तों, यहीं से सफला एकादशी की असली कथा शुरू होती है। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं होता। ये व्रत देह का नहीं, मन और वासना का युद्ध होता है। जो व्यक्ति सिर्फ भूख सहने को व्रत समझता है, वो सफला एकादशी का अर्थ नहीं जानता। और अब विजय इसी युद्ध में प्रवेश कर चुका था। सूर्य अस्त हो चुका था, दिन ढल गया था। पूरे दिन विजय ने कुछ नहीं खाया था। शरीर कमजोर था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा डगमगा रहा था। उसने निश्चय किया था, आज चाहे कुछ भी हो, वो व्रत नहीं तोड़ेगा। लेकिन रात धीरे धीरे भारी होने लगी। भूख पहले पेट में उठी, फिर सिर में चढ़ी और फिर यादों में उतर आई। उसे याद आया वो समय जब वो देर रात मांस, मदिरा और व्यर्थ भोग में डूबा रहता था। आज वही शरीर खाली था। अचानक उसके भीतर एक आवाज उठी, एक दिन का व्रत ही तो है, सुबह तो खा ही लेगा। ये था पहला रुद्र रस, मोह। मोह बोला, इतनी कठोरता क्यों? भोलेनाथ इतने निर्दयी नहीं हैं। विजय हिल गया।
उसका मन बहाने ढूंढने लगा। तभी दूसरी आवाज उठी, तो क्या समझता है, एक दिन का व्रत तेरे पाप धो देगा। ये था दूसरा रुद्र रस, अहंकार। अहंकार बोला, तू बहुत गिर चुका है, अब सुधरने का नाटक मत कर। विजय जमीन पर बैठ गया, पसीना बहने लगा। फिर एक और भाव उभरा, अगर आज कुछ हो गया तो, अगर भूख से कमजोरी बढ़ गई तो। ये था तीसरा रुद्र रस, भय। डर उसके गले को जकड़ने लगा। विजय दिए के सामने बैठ गया, हाथ जोड़कर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी मन में एक स्मृति उभरी, मां की आवाज, बेटा, भोलेनाथ भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। विजय की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन रात अभी बाकी थी। अब चौथा रुद्र रस जागा, क्रोध। क्रोध बोला, क्यों तुझे ही इतना सहना पड़ रहा है, बाकी लोग मौज कर रहे हैं। विजय ने दीवार पर मुक्का मारा, हाथ दर्द से कांप गया। तभी पांचवां रस उभरा, ईर्ष्या। देख, तेरे पुराने दोस्त कितने सुखी हैं और तू यहां अकेला बैठा है। विजय चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शिव। ये नाम जैसे अंधेरे में एक छोटी लौ था। अचानक छठा रुद्र रस उभरा, लालच। बस थोड़ा सा खा ले, फिर पूरी जिंदगी सुधर जाना। विजय उठा, रसोई की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण उसे सपना जैसा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा एक विशाल शमशान, बीच में भोलेनाथ ध्यान में लीन हैं। उनके चारों ओर 11 अग्नियां जल रही हैं। हर अग्नि एक भाव की है। भोलेनाथ ने आंखें खोलीं। उनका स्वर भारी था, एक रात संयम नहीं रख सकता तो जीवन कैसे बदलेगा। विजय घुटनों पर गिर पड़ा। अब 7वां रस उठा, पश्चाताप। उसे अपने पिता का अपमान याद आया, मां की भीगी आंखें याद आईं। वो फूट फूट कर रो पड़ा। 8वां रस, पीड़ा। शरीर दुखने लगा, कमर टूट सी गई। 9वां रस, भूख। पेट में आग जलने लगी। 10वां रस, अकेलापन। उसे लगा जैसे दुनिया में कोई उसका नहीं। और फिर अंतिम 11वां रस उभरा, श्रद्धा। ये कोई शोर नहीं था, ये शांत था। श्रद्धा बोली, तू आज नहीं टूटा तो कल बदलेगा। विजय वहीं जमीन पर लेट गया। रात धीरे धीरे कटती रही। अचानक ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। हवा ठंडी हो गई, मन शांत हो गया। विजय ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। कोई आवाज नहीं, लेकिन एक अनुभूति, तू अकेला नहीं है। आंखें खुली। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा थी। विजय अब भी भूखा था, लेकिन टूटा नहीं था। उसने धीरे से कहा, भोलेनाथ, मैं पहली रात पार कर गया, लेकिन सफला एकादशी अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी दिन बाकी था। अभी सबसे बड़ी परीक्षा आनी थी, जब शरीर और कमजोर होगा, जब मन और चालें चलेगा, और जब विजय को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना होगा। दिन की परीक्षा, भूख, क्रोध, मोह का चरम और भोलेनाथ का प्रथम स्पष्ट संकेत। प्रिय भक्तों, रात को जागकर व्रत निभा लेना कठिन होता है, लेकिन दिन की परीक्षा उससे भी अधिक निर्दयी होती है, क्योंकि दिन में सिर्फ भूख नहीं लगती, दिन में जीवन की पूरी पुरानी आदतें एक साथ हमला करती हैं। और अब विजय उसी कठोर दिन में प्रवेश कर चुका था। सूर्य उग चुका था, आसमान साफ था, लेकिन विजय के भीतर घना अंधकार था। पूरी रात जागने के कारण शरीर टूट चुका था, पैरों में जान नहीं थी, सिर भारी लग रहा था। उसने जल तक नहीं पिया था, क्योंकि आज का व्रत उसने पूर्ण संयम से रखने का निश्चय किया था। सुबह होते ही पहला रुद्र रस फिर जागा, भूख। पेट में ऐसी ऐंठन उठी जैसे अंदर कोई नाखून चला रहा हो। विजय दीवार के सहारे बैठ गया, मुंह सूख चुका था। तभी दूसरा रस फिर सक्रिय हुआ, मोह। मोह बोला, देख, सफला एकादशी है, फल खा ले, थोड़ा पानी पी ले, इतना कठोर क्यों बन रहा है।
विजय आंखें बंद कर बैठ गया। उसे फल की मीठी गंध महसूस होने लगी, लेकिन तभी उसे रात का दृश्य याद आ गया, भोलेनाथ की गंभीर दृष्टि। उसने धीरे से कहा, नहीं, आज नहीं। तीसरा रस जागा, क्रोध। क्रोध धीरे धीरे उसके भीतर भरने लगा। क्यों मुझे ही ये सब सहना पड़ रहा है? बाकी लोग खाते पीते हैं। विजय जमीन पर हाथ मारकर चिल्ला उठा। उसी क्षण चौथा रस उभरा, ईर्ष्या। उसे अपने पुराने दोस्त याद आए जो आज भी मौज में थे। वे सब खुश हैं और मैं यहां तड़प रहा हूं। विजय की आंखें जलने लगीं। अब पांचवा रस, अहंकार। मैं कौन होता हूं खुद को इतनी सजा देने वाला? क्या मैं इतना बुरा हूं? ये प्रश्न उसके मन को काटने लगा। विजय डगमगाकर उठा, रसोई की ओर बढ़ा। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। उसने देखा एक लंबा रास्ता। रास्ते के बीच 11 भारी पत्थर। हर पत्थर पर एक शब्द लिखा है, भूख, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, डर, लालच, पीड़ा, पश्चाताप, अकेलापन और आसक्ति। विजय एक पत्थर हटाता है, दूसरा और भारी हो जाता है। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, जो सब हटाना चाहता है वो कुछ भी पार नहीं कर पाता। विजय कांप गया। उसने देखा शमशान, बीच में भोलेनाथ, भस्मलिप्त, त्रिनेत्र, तेजस्वी। भोलेनाथ बोले, एक एक रस से मत लड़ो, उन्हें देखो। विजय घुटनों पर गिर पड़ा। उसी क्षण छठा रस जागा, डर। अगर आज बेहोश हो गया तो? अगर कुछ हो गया तो? विजय का सांस तेज हो गया। लेकिन अब सातवां रस उभरा, पश्चाताप। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बेटा, जीवन संयम से चलता है। मां का माथा याद आया। विजय रो पड़ा। आठवां रस, पीड़ा। पैरों में जान नहीं थी, हाथ कांप रहे थे। नौवां रस, अकेलापन। उसे लगा जैसे दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन तभी 10वां रस उभरा, श्रद्धा। ये बहुत धीमा था लेकिन मजबूत। श्रद्धा बोली, तू अकेला नहीं है। विजय दीवार के सहारे बैठ गया। उसी क्षण उसने देखा मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी ने बाहर आकर कहा, जो सफला एकादशी का दिन संयम से काट लेता है, उस पर भोलेनाथ पहली दृष्टि डालते हैं। विजय सन्न रह गया। उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी, लेकिन मन में एक अजीब शांति उतर आई। उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। कोई स्वर नहीं, लेकिन एक भाव, तू गिरा था लेकिन अब उठ रहा है। दोपहर कट चुकी थी, लेकिन अभी सबसे कठिन समय बाकी था, शाम की परीक्षा। जब भूख फिर उफान मारेगी, जब मन अंतिम चाल चलेगा। और उसी समय भोलेनाथ अपने दूसरे रुद्र रस का संकेत देने वाले थे। संध्या की परीक्षा और भोलेनाथ का प्रथम कृपा संकेत। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी का सबसे खतरनाक समय रात नहीं होती, सुबह नहीं होती। सबसे खतरनाक समय होता है संध्या। क्योंकि संध्या वो क्षण है जब शरीर कहता है अब और नहीं, और मन कहता है बस थोड़ा सा। और यही थोड़ा सा अधिकांश व्रत तोड़ देता है। विजय दिन भर संयम से बैठा रहा था। शरीर कमजोर था, लेकिन मन अब तक टूटा नहीं था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, आकाश नारंगी हो गया। उसी समय भूख फिर लौट आई, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी, ये आक्रामक थी। पेट में आग सी जलने लगी, मुंह में कड़वाहट भर गई। तभी लालच ने अपना पूरा रूप लिया। लालच बोला, देख, दिन भर तूने सह लिया, अब तो भगवान भी प्रसन्न हो गए होंगे। बस एक फल खा ले, एक घूंट पानी पी ले। विजय हिल गया। उसका शरीर सच में टूटने लगा था। वो रसोई के पास पहुंचा, फल सामने रखे थे। उसी क्षण मोह भी लौट आया। मोह बोला, भोलेनाथ इतने कठोर नहीं, वो दयालु है।
दयालु भगवान भूखा क्यों रखना चाहेंगे? विजय का हाथ फल की ओर बढ़ गया और तभी उसके भीतर एक और स्मृति उभरी, उस रात की जब वो नशे में अपने पिता से ऊंची आवाज में बोल पड़ा था। पिता ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा, संयम कमजोरी नहीं होता। विजय का हाथ कांप गया, फल हाथ से गिर गया। अब क्रोध उभरा। क्रोध बोला, क्यों पुरानी बातें याद कर रहा है? क्यों खुद को इतना कष्ट दे रहा है? विजय दीवार से लग गया, उसका शरीर कांप रहा था। अब डर ने आखिरी चाल चली। डर बोला, अगर तू गिर पड़ा तो, अगर तुझे कुछ हो गया तो। उसकी सांस तेज हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। विजय जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए। आज उसके पास कोई शब्द नहीं थे, कोई मंत्र नहीं, बस एक ही भाव, अब आप ही संभालिए। उसी क्षण अजीब सी शांति छा गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिया जो बुझने वाला था फिर सीधे जलने लगा। विजय ने आंखें खोली। उसने देखा, मंदिर के शिवलिंग पर अपने आप जल चढ़ गया है। कोई इंसान वहां नहीं था। घंटी धीरे धीरे बजने लगी। विजय सन्न रह गया। उसी क्षण उसके भीतर एक गंभीर स्वर गूंजा, संयम तूने रखा, अब मैं देख रहा हूं। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये सपना नहीं था, ये अनुभूति थी। विजय की आंखों से धार की तरह आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया, भूख अब भी थी, पीड़ा अब भी थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अब श्रद्धा पूरी तरह से जाग चुकी थी। संध्या ढल चुकी थी, रात आने लगी थी। विजय अब भी भूखा था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत ताकत भर चुकी थी। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। धीरे धीरे उसने शिव नाम जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय। हर जप के साथ मन हल्का होता गया। उसी समय पश्चाताप ने नया रूप लिया। अब वो दोष नहीं दे रहा था, वो स्वीकार कर रहा था। उसने कहा, मैंने गलतियां की, लेकिन अब भागना नहीं चाहता। रात गहराने लगी, लेकिन आज विजय को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके भीतर एक नई रोशनी जग चुकी थी। उसी रात उसने फिर सपना देखा। उसने देखा एक ऊंचा पर्वत की चोटी पर भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं। नीचे 11 अग्नियां जल रही हैं, लेकिन अब वे डरावनी नहीं है। हर अग्नि एक भाव है और हर भाव शांत हो रहा है। भोलेनाथ ने आंखें खोली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तीसरा द्वार खुल चुका है। विजय घुटनों पर गिर पड़ा। नींद खुल गई। रात अब भी बाकी थी और सफला एकादशी का सबसे गूढ़ चरण अब आने वाला था। जब मन शांत होगा, जब अहंकार टूटेगा और जब भोलेनाथ अपने अगले रुद्र रस का साक्षात्कार कराएंगे। रात्रि का गूढ़ चरण, अहंकार का विसर्जन और भोलेनाथ का द्वितीय संकेत। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी की रात साधारण रात नहीं होती। ये वो समय होता है जब शरीर थक चुका होता है, मन शांत होने लगता है और अहंकार आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति से सामने आता है। क्योंकि अहंकार जानता है, अगर ये रात पार हो गई तो उसका अंत निश्चित है। और अब विजय इसी अंतिम आंतरिक युद्ध में प्रवेश कर चुका था। संध्या ढल चुकी थी। मंदिर में हल्का अंधेरा था। दिए की लौ स्थिर जल रही थी। विजय शिवलिंग के सामने बैठा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन पहली बार शांत लग रहा था। फिर भी अंदर कहीं एक हल्की सी चुभन थी। ये अहंकार था। अहंकार बोला, देख,
तूने पूरे दिन का व्रत निभा लिया, इतनी पीड़ा सही, अब तो भगवान को प्रसन्न होना ही चाहिए। विजय सन्न रह गया। उसे समझ आ गया, अहंकार अब धर्म का मुखौटा पहनकर बोल रहा है। अहंकार आगे बोला, अब तू दूसरों से ऊंचा है, अब तू चुना हुआ है। विजय के हृदय में एक कंपन हुआ। वो धीरे धीरे जमीन पर सिर झुका बैठ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, अगर मैं चुना हुआ होता तो मैं गिरा ही क्यों। उसी क्षण पश्चाताप फिर जागा, लेकिन इस बार वो दुख नहीं था, ये स्वीकृति थी। विजय की आंखों के सामने पूरा जीवन फिर से घूम गया। गलत फैसले, टूटे रिश्ते, झूठ, नशा, अपमान। लेकिन आज इन स्मृतियों में कड़वाहट नहीं थी, वो बस देख रहा था। तभी एक और भाव उभरा, लज्जा। लज्जा बोली, तू इतनी देर कहाँ था। विजय फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन ये रोना कमजोरी का नहीं था, ये भारी बोझ उतरने का रोना था। वो शिवलिंग के सामने लेट गया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं हूं, ना अच्छा न बुरा, मैं बस आपकी शरण में आया हूं। उसी क्षण मंदिर की हवा बदल गई। दिए की लौ थोड़ी ऊंची हुई और एक बहुत गंभीर लेकिन करुण स्वर उसके भीतर गूंजा, जब तू कुछ नहीं बनना चाहता तभी तू मेरा होता है। विजय सिहर उठा। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये भीतर की स्पष्ट अनुभूति थी। उसी समय उसने देखा, उसके सामने एक गहरा अंधकार था। अंधकार के बीच 11 दीप जल रहे थे। हर दीप एक रौद्र रस का था। अब उनमें से कई बुझ चुके थे, केवल कुछ दीप मंद मंद जल रहे थे। भोलेनाथ उस अंधकार से प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, उनमें अनंत करुणा थी। उन्होंने कहा, 5 रस तूने शांत कर दिए। विजय कांप गया। कौन कौन से? उसने पूछा। भोलेनाथ बोले, मोह, लालच, क्रोध, अहंकार और झूठा पश्चाताप। विजय की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसू भय के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। भोलेनाथ आगे बोले, अब रात तेरे लिए शिक्षा बनेगी, दंड नहीं। दृश्य धीरे धीरे लुप्त हो गया। विजय अब भी मंदिर में था, लेकिन उसका मन पूरी तरह हल्का हो चुका था। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भूख अब भी थी, लेकिन अब वो पीड़ा नहीं थी, वो स्मरण बन चुकी थी। विजय धीरे धीरे शिव नाम जपता रहा। हर जप के साथ एक एक भाव शांत होता गया। अब उसे नींद सी आने लगी, लेकिन ये साधारण नींद नहीं थी, ये गहरी आंतरिक विश्रांति थी। उसी अवस्था में उसने एक अंतिम दृश्य देखा। भोलेनाथ शमशान में खड़े हैं, चारों ओर राख है और उसी राख से एक नया अंकुर उग रहा है। भोलेनाथ कहते हैं, जहां अहंकार जलता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। विजय की नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त निकट था। अब सफला एकादशी अपने अंतिम और सबसे पवित्र चरण में प्रवेश करने वाली थी, जब आखिरी रौद्र रस शांत होंगे, जब भोलेनाथ स्पष्ट रूप से कृपा करेंगे और जब विजय का जीवन सच में दिशा बदलेगा। ब्रह्म मुहूर्त, शेष रुद्र रसों का शमन और शिव कृपा की गहराई। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी की सबसे पवित्र घड़ी वो होती है जब रात और दिन एक दूसरे को छूते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये वो समय है जब देवता बोलते नहीं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और अब विजय इसी पवित्र क्षण में प्रवेश कर चुका था। रात अब बहुत गहरी नहीं थी। आकाश हल्का सा नीला होने लगा था। ठंडी हवा मंदिर के भीतर बह रही थी। विजय अब भी शिवलिंग के सामने बैठा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन अद्भुत रूप से स्थिर था। रात भर जो युद्ध उसके भीतर चला था, अब शांत हो चुका था। लेकिन अभी कुछ रुद्र रस शेष थे। पहला शेष रस था अकेलापन। अकेलापन धीरे से बोला, अब जब सब शांत हो गया तो देख, तू अब भी अकेला है। विजय का हृदय हल्का सा भर आया। उसे लगा
माँ यहाँ नहीं है, पिता यहाँ नहीं है, कोई उसके पास नहीं बैठा। लेकिन तभी उसने अपने हृदय में एक कंपन महसूस किया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू कभी अकेला था ही नहीं। अकेलापन धीरे धीरे मौन हो गया। दूसरा शेष रस, भय। भय बोला, आज तो तू बच गया, लेकिन कल फिर जीवन आएगा, समस्याएं आएंगी। विजय ने आंखें बंद की। उसे भोलेनाथ का वाक्य याद आया, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। उसने धीरे से कहा, जो होगा मैं देख लूंगा। भय पिघलने लगा। तीसरा शेष रस, आसक्ति। आसक्ति बोली, सब छोड़ भी दे तो क्या, तू फिर इस दुनिया में रहेगा ही। विजय मुस्कुरा दिया। छोड़ना भागना नहीं होता, उसने मन में कहा। आसक्ति अब बंधन नहीं रही। चौथा शेष रस, पीड़ा। शरीर अब भी दुख रहा था, पैर सुन्न थे, लेकिन अब पीड़ा दंड नहीं लग रही थी। वो स्मरण बन चुकी थी कि शरीर नश्वर है, कि सहनशीलता एक साधना है। अब केवल एक अंतिम रस बाकी था, श्रद्धा। श्रद्धा अब भी जाग रही थी, लेकिन अब वो कांपती नहीं थी। वो स्थिर थी, जैसे दीपक की लौ बिना हिले जलती है। उसी क्षण मंदिर में शंख की आवाज गूंजी। ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो चुका था। विजय ने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़ लिए। आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस एक भाव रखा, जो मिला वो भी आप, जो छूटा वो भी आप। उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत गहरी शांति उतरी, ऐसी शांति जो शब्दों से पर्याप्त नहीं होती। उसने अनुभव किया जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है, लेकिन वो टूटन दुख की नहीं थी, वो बंधन टूटने की अनुभूति थी। उसी क्षण वो दृश्य फिर प्रकट हुआ। वो वही शमशान था, राख चारों ओर, लेकिन अब राख से धुआं नहीं उठ रहा था, वहां शांति थी। भोलेनाथ उसके सामने खड़े थे। उनकी जटाओं से गंगा धीरे धीरे बह रही थी। भोलेनाथ बोले, अब तेरे भीतर केवल एक रस शेष है। विजय कांप गया। कौन सा प्रभु? उसने पूछा। भोलेनाथ ने कहा, विश्वास। श्रद्धा तूने पाई, विश्वास अब आएगा। उन्होंने विजय के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई चमत्कार नहीं था, बस एक गहरी निश्चिंतता थी। भोलेनाथ बोले, जो अपने पतन को स्वीकार कर ले, वो अब गिरता नहीं। दृश्य धीरे धीरे लुप्त हो गया। विजय की आंखें खुली। पूर्व दिशा पूरी तरह से प्रकाशित हो चुकी थी। सूर्य उगने वाला था। विजय अब भी भूखा था, लेकिन अब वो भूख उसे कमजोर नहीं कर रही थी। वो उसे याद दिला रही थी कि उसने खुद को जीत लिया है। सफला एकादशी अब अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन अब एक प्रश्न शेष था। क्या विजय इस अनुभूति को जीवन में उतार पाएगा, या ये केवल एक रात की कृपा बनकर रह जाएगी? सूर्योदय के बाद की परीक्षा और शिव कृपा को जीने का संघर्ष। प्रिय भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत उसी क्षण पूरा हो जाता है जब सूरज निकल आता है, लेकिन सत्य ये है, असली परीक्षा व्रत के बाद शुरू होती है, क्योंकि व्रत में मिली शांति अगर जीवन में ना उतरे तो वो केवल एक अनुभूति बनकर रह जाती है। और अब विजय उसी कठिन मोड़ पर खड़ा था। सूर्य पूरा निकल चुका था। मंदिर में हलचल बढ़ गई थी। घंटी बज रही थी। लोग स्नान कर पूजा के लिए आ रहे थे। विजय शिवलिंग के सामने खड़ा था। रात भर की साधना के बाद शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मन अब भी शांत था। आज व्रत खोलने का समय था। पुजारी ने कहा, अब जल और फल ग्रहण कर लो। विजय ने जल का एक घूंट लिया। जैसे ही पानी गले से उतरा,
शरीर में जान लौटने लगी, लेकिन उसी क्षण मन में एक नया विचार आया। अब तो व्रत पूरा हो गया। और यहीं सबसे सूक्ष्म रुद्र रस जाग उठा, उपेक्षा। उपेक्षा बोली, अब सब हो गया, अब फिर से पुराने जीवन में लौट सकते हो। विजय खिठक गया। उसे भोलेनाथ का वाक्य याद आया था, अनुभूति तूने पाई है, अब उसका भार तुझे उठाना है। विजय ने फल हाथ में लिया, लेकिन खाने से पहले रुक गया। उसने मन ही मन पूछा, क्या मैं सच में बदल गया हूं? मंदिर से निकलते ही जीवन फिर सामने आ गया। सड़क का शोर, लोगों की भीड़, दुकानों की आवाज। उसी भीड़ में उसे एक परिचित चेहरा दिखा। वो पुराना दोस्त था, जिसके साथ विजय कभी गलत रास्तों पर भटका था। दोस्त मुस्कुराया, अरे आजकल बड़ा पूजा पाठ कर रहा है। उस मुस्कान में मजाक था। विजय का हृदय एक पल को डगमगाया। यही परीक्षा थी। अगर वो कुछ बोल देता तो अहंकार लौट आता, अगर हंस देता तो उपेक्षा जीत जाती। विजय शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सीख रहा हूं। दोस्त कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया, लेकिन विजय के भीतर कुछ स्थिर हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, शिव कृपा सिर्फ ध्यान में नहीं, वो बातचीत में भी परीक्षा लेती है। घर पहुंचा, मां ने उसे देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। खाया कुछ? मां ने पूछा। विजय ने सिर हिलाया। मां ने फल सामने रखा। विजय खाने लगा। हर निवाले के साथ उसे एक बात स्पष्ट होती जा रही थी, अब भोग उसका स्वामी नहीं रहा, वो भोग को देख पा रहा था। दोपहर तक शरीर में थोड़ी शक्ति लौट आई, लेकिन मन अब भी सजग था। अचानक फोन बजा, पुराना नंबर, वही संगत। आज रात मिलते हैं। विजय का हाथ कांप गया। यही वो क्षण था जहां पूरा व्रत या तो जीवन बनेगा या सिर्फ कहानी। विजय ने फोन देखा। एक पल के लिए पुराना जीवन फिर सामने खड़ा था। तभी उसे ब्रह्म मुहूर्त का वाक्य याद आया, जो अपने पतन को स्वीकार कर ले वो अब गिरता नहीं। विजय ने फोन बंद कर दिया। उसकी सांस तेज थी, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। अब एक नया रस जाग रहा था, संयम। ये डर से नहीं, बल्कि स्पष्टता से आ रहा था। शाम होते होते विजय फिर मंदिर गया। आज वो कुछ मांगने नहीं आया था, वो धन्यवाद देने आया था। उसने दिए के सामने सिर झुकाया और कहा, जो आपने दिखाया उसे जी पाऊं, बस इतनी शक्ति देना। उसी क्षण उसके भीतर एक उत्तर आया, शक्ति मैं देता हूं, मार्ग तू चुनेगा। विजय मुस्कुराया। अब वो समझ चुका था, सफला एकादशी एक दिन का व्रत नहीं, ये जीवन भर की दिशा है। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई। अब विजय के सामने एक और कठिन चरण आने वाला था, समाज की दृष्टि, कर्मों का फल और शिव कृपा की व्यावहारिक परीक्षा। पुराने कर्मों की वापसी और समाज की कठोर परीक्षा। प्रिय भक्तों, भगवान जब किसी को बदलते हैं तो सबसे पहले उसका मन बदलते हैं, लेकिन जब संसार किसी को बदलता देखता है तो वो उसके अतीत को फिर से उसके सामने खड़ा कर देता है। और अब विजय उसी मोड़ पर था। सफला एकादशी बीत चुकी थी। शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन मन अब भी सजग था। विजय जानता था, अब असली जीवन शुरू हुआ है। अगले ही दिन वो काम की तलाश में निकला। नया जीवन शुरू करना था, लेकिन पहला ही कदम कठिन था। जहां जहां वो जाता, वहां उसे पहचाना जाता। अरे, ये तो वही है ना, जिसका नाम अच्छा नहीं था। ये शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभते। पहले वाला विजय शायद लड़ पड़ता या शर्म से भाग जाता, लेकिन आज वो शांत खड़ा रहता। उसके भीतर एक आवाज कहती, ये भी तेरी परीक्षा है। एक जगह उसे सीधे मना कर दिया गया, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। विजय का सीना भार आया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। मन में एक सवाल उठा,
अगर सब कुछ पुराने कर्मों से ही तय है, तो बदलने का फायदा क्या? यही था सबसे खतरनाक रुद्र रस, निराशा। निराशा बोली, देख लिया, लोग कभी नहीं भूलते। विजय की आंखें नम हो गईं। तभी उसे भोलेनाथ का वाक्य याद आया, मार्ग तू चुनेगा। उसने गहरी सांस ली। मैं मार्ग नहीं छोड़ूंगा, उसने मन में कहा। घर लौटते समय एक और परीक्षा आई। एक आदमी मिला जिससे विजय ने कभी गलत व्यवहार किया था। वो आदमी कड़वे स्वर में बोला, अब साधु बन गया। लोग हंस पड़े। ये अहंकार की अंतिम चुनौती थी। अगर विजय कुछ कह देता तो पुराना विजय लौट आता। विजय ने सिर झुका लिया, शांत स्वर में बोला, हां, मैं गलत था। भीड़ अचानक चुप हो गई। वो आदमी अचकचा गया। उसे ऐसी प्रतिक्रिया उम्मीद नहीं थी। यही विजय ने एक और रस शांत किया, प्रतिशोध। रात को विजय मंदिर गया। आज उसके मन में कोई उत्साह नहीं था, बस थकान थी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, मैं तो बदल गया हूं, लेकिन दुनिया नहीं मानती। उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत गहरा बोध आया। बदलाव प्रमाण नहीं मांगता, वो समय मांगता है। उसी रात विजय को एक सपना आया। उसने देखा, एक नदी बह रही है। कुछ लोग उसके पुराने नाम चिल्ला रहे हैं, कुछ नए नाम। विजय नदी में खड़ा है। तभी भोलेनाथ नदी के पार दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, जो दोनों किनारों की आवाजें सुनकर भी चलता रहता है, वही मेरा भक्त है। विजय की नींद खुल गई। सुबह उसने फिर से काम की तलाश शुरू की। इस बार एक छोटा काम मिला। सम्मान नहीं, धन नहीं, लेकिन ईमानदार। विजय ने वो काम स्वीकार कर लिया। लोगों ने कहा, इतना नीचे क्यों गिर रहा है? विजय मुस्कुरा दिया, मैं नीचे नहीं जा रहा। वो कहता है, मैं जड़ मजबूत कर रहा हूं। धीरे धीरे लोगों की दृष्टि बदलने लगी। सब नहीं, लेकिन कुछ। और यही पर्याप्त था। एक शाम मां ने कहा, बेटा, आजकल तू अलग लगता है। विजय ने कहा, अब मैं अपने अतीत से भागता नहीं। मां की आंखों में आंसू आ गए। उस रात विजय ने फिर से शिव नाम जपा। आज उसका मन हल्का था, लेकिन अभी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। क्या विजय इस नए जीवन को स्थायी बना पाएगा, या कभी कभी पुराना मन फिर से उठाएगा? क्योंकि अंतिम परीक्षा अब आने वाली थी। जब कृपा स्थिर हो जाएगी, जब कोई संकट नहीं रहेगा, और जब सबसे बड़ा खतरा होगा भूल जाना। स्थिरता की परीक्षा और भक्ति में ढील का खतरा। प्रिय भक्तों, अधिकांश लोग सोचते हैं कि संकट ही सबसे बड़ी परीक्षा होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे कठिन परीक्षा संकट के बाद आती है। जब जीवन थोड़ा सा ठीक चलने लगता है, जब दुख कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है और जब मन सांस लेने लगता है, तभी सबसे बड़ा खतरा जन्म लेता है। उस खतरे का नाम है भूल जाना। और अब विजय उसी सूक्ष्म परीक्षा के सामने खड़ा था। भाग 8 के बाद विजय का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। छोटा सा काम, कम आमदनी, लेकिन मन शांत। अब हर दिन संघर्ष नहीं था, अब हर रात रोना नहीं पड़ता था। यहीं से मन ने ढील देनी शुरू की। एक सुबह वो देर से उठा। आज नाम जप शाम को कर लूंगा, उसने सोचा। उस शाम थकान ज्यादा थी। आज रहने दो, मन बोला। यही था शिथिलता का पहला बीज। विजय इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि अब कोई तूफान नहीं था।
कुछ दिन बाद एक और बदलाव आया। अब लोगों का व्यवहार थोड़ा नर्म होने लगा था। कोई बोला, अब तो विजय सुधर गया है। ये शब्द मीठे थे, लेकिन यहीं से सूक्ष्म अहंकार फिर सिर उठाने लगा। मन बोला, देख, लोग मानने लगे हैं। विजय चौंक गया। उसे अपनी पहली रात्रि याद आ गई। वो रात्रि जब वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, उसने मन से कहा, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन उसे पुराने दोस्त का फिर फोन आया। इस बार आमंत्रण नहीं था, बस पुरानी यादें थीं, हंसी, मजाक और पुरानी बातें। विजय बात करता रहा। फोन रखने के बाद उसके भीतर एक खालीपन आया। यही था आसक्ति का सूक्ष्म रूप। उस रात विजय बेचैन था। उसने शिव नाम जपने की कोशिश की, लेकिन मन भटक रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, संकट में भक्ति आसान होती है, स्थिरता में भक्ति कठिन होती है। वो मंदिर गया। आज वो टूटा हुआ नहीं था, लेकिन खतरे में था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मैं फिर ढीला पड़ रहा हूं। उसी क्षण उसके भीतर एक गंभीर बोध आया। कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक वाक्य, जब सब ठीक लगे तभी सबसे अधिक सजग रहना। उसी रात विजय को एक सपना आया। उसने देखा एक शांत मैदान, कोई तूफान नहीं, कोई अंधकार नहीं, बस खुला आकाश। वो बेफिक्र होकर चलने लगा। तभी उसने देखा जमीन पर एक पतला सा दरार है। वो ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे उस दरार में फिसलने लगता है। तभी भोलेनाथ प्रकट होते हैं। वे उसे डराते नहीं, बस कहते हैं, गिरने से पहले संभल जाना ही साधना है। विजय घुटनों पर बैठ जाता है। तो फिर मैं क्या करूं? वो पूछता है। भोलेनाथ कहते हैं, संघर्ष में मुझे पुकारा, शांति में मुझे याद रख। नींद टूट गई। विजय सीधे बैठ गया। उसने आज एक नया संकल्प लिया। चाहे जीवन कैसा भी हो, चाहे सुख हो या दुख, वो साधना नहीं छोड़ेगा। अब उसकी भक्ति डर से नहीं, अनुशासन से चलने लगी। वो हर दिन थोड़ा समय शिव स्मरण में रखने लगा। धीरे धीरे मन फिर स्थिर हो गया। अब विजय ये समझ चुका था, भक्ति सिर्फ संकट की दवा नहीं, ये जीवन की दिशा है। भक्तों, यही है सफला एकादशी का अंतिम रहस्य। जो व्यक्ति दुख में भगवान को याद करता है, वो सहारा पाता है। लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी भगवान को नहीं भूलता, वो सफला हो जाता है। सफला जीवन, शिव कृपा की पूर्णता और अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, हर कथा किसी चमत्कार पर खत्म नहीं होती। कुछ कथाएं मनुष्य के भीतर एक दीप जलाकर समाप्त होती हैं। आज विजय की कथा भी ऐसी ही है। भाग 9 के बाद विजय का जीवन बिल्कुल साधारण हो गया था। कोई बड़ा पद नहीं, कोई अचानक धन नहीं, कोई दिखने वाला चमत्कार नहीं। लेकिन जो बदल चुका था वो था उसका दृष्टिकोण, उसका संयम और उसका विश्वास। अब वो सुबह उठता, काम पर जाता, ईमानदारी से मेहनत करता और शाम को कुछ पल भोलेनाथ को याद करता। वो खुद को संत नहीं समझता था, ना ही वो अपने अतीत से शर्मिंदा था। उसने अपने अतीत को शिक्षा बना लिया था। एक दिन वो उसी मंदिर में बैठा था जहां से उसकी सफला एकादशी की यात्रा शुरू हुई थी। शिवलिंग वही था, दिया वही था, लेकिन विजय वही नहीं था। आज उसके भीतर डर नहीं था, आज उसके भीतर शिकायत नहीं थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जो खोया वो भी जरूरी था, जो मिला वो भी आपकी कृपा। उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत शांत अनुभूति हुई। कोई दर्शन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक स्पष्ट बोध, अब कुछ साबित करने को बाकी नहीं है। उसे अपना पहला व्रत याद आया। भूख, पीड़ा, डर, आंसू और फिर उसे 11 रुद्र रस याद आए। भूख, मोह, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, भय, पश्चाताप, पीड़ा, आसक्ति, श्रद्धा। विजय अब समझ चुका था कि भोलेनाथ इन रसों को मिटाते नहीं,
वे इन्हें शांत करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य अपने भावों को समझ लेता है वो उनका गुलाम नहीं रहता। उसी दिन एक व्यक्ति मंदिर में आया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी विजय की आंखों में थी। उसने पूछा, क्या सफला एकादशी वाकई जीवन बदल देती है? विजय मुस्कुराया। उसने कहा, एकादशी जीवन नहीं बदलती, लेकिन अगर एक दिन तू खुद से ईमानदार हो जाए तो जीवन जरूर बदलता है। वो व्यक्ति चुप हो गया। विजय ने आगे कहा, भोलेनाथ तभी आते हैं जब हम भागना छोड़ देते हैं। उस शाम विजय मंदिर से धीरे धीरे बाहर निकला। सूरज ढल रहा था, आकाश शांत था। उसने पीछे मुड़कर शिवलिंग को देखा और मन ही मन कहा, अब मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को जानता हूं। प्रिय भक्तों, यही है सफला एकादशी व्रत कथा का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश, ओम भोलेनाथ का संदेश। गिरना पाप नहीं है, भागते रहना पाप है। पश्चाताप कमजोरी नहीं, लेकिन स्वीकार सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति अपने दोषों से भागना छोड़ देता है वही सफला हो जाता है। अगर आज आपके जीवन में बार बार गलतियां हो रही हैं, मन भटकता है, संयम टूट जाता है और लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, तो याद रखिए, ओम भोलेनाथ कभी देर नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। अगर आपको सफला एकादशी की ये दिव्य व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ओम शांति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भोलेनाथ की कथाएं, व्रत कथाएं और जीवन को सही दिशा देने वाले धार्मिक संदेश नियमित रूप से मिलते रहेंगे। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जय भोलेनाथ, आपका जीवन भी सफला हो।